दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, हम लोग श्रीमान परमानंद अग्रवाल बाबू के आवास पर हैं। मैं परमानंद बाबू को नमन करता हूँ, राजा बाबू को भी नमन करता हूँ और रायगढ़ छत्तीसगढ़ के सत्संग प्रेमियों को भी नमन करता हूँ। बड़ा सौभाग्य है जो मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। अवश्य ही गुरु कृपा के कारण पहुँच पाया हूँ। वो जहाँ मेरे जीवन की धाराओं को मोड़ देते हैं, उसी तरफ मैं बह पाता हूँ, चल पाता हूँ, बढ़ पाता हूँ। यदि वो धाराओं को न मोड़े तो हमारी जो गतियाँ हैं वो चलायमान नहीं होगी, वो स्थिर हो जाएगी और मुझसे शायद कोई कार्य ही न हो। तो गुरुदेव की मौज है, इच्छा है, वो हमें चलाते रहते हैं और जब तक वो हमसे बोलवाना चाहते हैं मैं बोलता रहूँगा। जब तक वो हमें इस संसार में रखेंगे रहूँगा और जब उनकी इच्छा हो जाएगी यहाँ से खाली करने का, तो मैं इस संसार को खाली करके कहाँ चला जाऊँगा ये भी पता नहीं, ये भी गुरुदेव को ही पता है। मैं कहाँ जाऊँगा, किस स्थिति में रहूँगा, किस लोक में जाऊँगा ये भी मुझे पता नहीं है। उनकी सेवा है, मैं करता रहता हूँ। उन्होंने जो सिखाया है मैं बोलता रहता हूँ और उनके सानिध्य में रह कर के जो कुछ भी मुझे आता है आप लोगों की श्रद्धा से आता हूँ और सुनाता रहता हूँ। तो मैं राजा बाबू को इसलिए नमन करता हूँ कि वो इतने अच्छे श्रद्धालु सत्संग प्रेमी हैं जो उनकी सदीक्षा हुई सुनने की मुझसे भी। और परमानंद बाबू तो हमारे संत मत के महामंत्री रह चुके हैं और हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के बड़े निकटवर्ती व्यक्ति, बड़े करीबी रहे हैं और गुरुदेव का विशेष स्नेह परमानंद बाबू को मिला है और गुरुदेव ने इनसे भी सेवा लिया है, संत मत की सेवा। तो ये अच्छे सेवा कर पाए हैं, गुरुदेव के सानिध्य में कर पाए हैं। तो इस तरह से इनके पास संत मत का ज्ञान है। तो इस तरह से हमारे परमानंद बाबू ने अपने अनुभवों को हम तक शेयर किया, श्रोताओं तक प्रस्तुत किया संत मत की बातों को। तो मैं अभी तक तो मैं सीख ही रहा हूँ और जहाँ जहाँ जाता हूँ किसी से सुनता हूँ, कुछ न कुछ सीखता हूँ। तो मेरा जो ये जर्नी है सीखने की, जब मैं जाता हूँ जहाँ जाता हूँ कुछ न कुछ सीख के आता हूँ। तो संत मत की जो बातें हैं, जो विषय है, उन संत मत की बातों को प्रतिपादित करना, विषय का संपादन करना बहुत कठिन काम है, जो मेरे जैसे साधारण आदमी से संभव नहीं है। फिर भी जो मुझे समझ में बातें आ रही हैं उन विषयों पर मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। हम लोग सुन रहे थे संत की महिमा, सत्संग की महिमा और
संत समाज की महिमा को सुन रहे थे। तो जो गोस्वामी जी का विचार है उन्हीं का पाठ किया गया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदों प्रथम महीसुर चरना। यह बड़ी विनम्रता है, गोस्वामी जी की विनम्रता रही है कि देखिए किस तरह से अपने शब्दों को प्रस्तुत कर रहे हैं, विनम्रता के साथ प्रणाम कर रहे हैं कि बंदों प्रथम महीसुर चरण, मैं पहले वंदना करता हूँ। शिष्टाचार में है तो पहले बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, तब कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जैसा कि गोस्वामी जी हमें सिखा रहे हैं, कहते मैं प्रथम वंदन करता हूँ महीसुर को। इसका मतलब है पृथ्वी पर के देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। मही ने पृथ्वी, सुर ने देवता। तो पृथ्वी पर का देवता कौन है? कहते हैं ब्राह्मण है। फिर कहते हैं कि कौन सा ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण? कहते मोह जनित संशय सब हरना। वह ब्राह्मण जिन ब्राह्मणों के द्वारा हमारे अंदर की जो अज्ञानता है वो दूर होता है, दूर होती है। तो अज्ञानता दूर करने वाले जो ब्राह्मण हैं, अर्थात जो ज्ञान में प्रतिष्ठित करते हैं, ऐसे ब्राह्मण को मैं नमन करता हूँ। अर्थात ऐसे ब्राह्मण गुरु होते हैं, संत होते हैं, महापुरुष होते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है वह ब्राह्मण ऐसा होता है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। उस गुरु में कैसा ज्ञान होता है? कहते ज्ञान की बात वो करते हैं अज्ञानता से ऊपर उठ करके। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, प्रकाश की वो बात करते हैं अंधकार से ऊपर उठ करके। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, गोस्वामी जी कहते हैं वो निर्गुण की बात करते हैं लेकिन सगुण से ऊपर उठ करके। ऐसे जो ब्राह्मण हैं, ऐसे जो गुरु हैं, मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूँ। कहता सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज ऐसे गुरु को मानते हैं। तो पहले गुरुजनों को भी प्रणाम। और हम लोग गुरु महाराज को नमन करते हुए, महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को नमन करते हुए, जो बुद्धजन हैं, गुरुजन हैं, उनको नमन करते हुए आगे की बातों को रखना चाहूँगा। तो यह जो गोस्वामी जी ने अपना विचार प्रकट किया है, उस विचारों में कहता है सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संत समाज है वो कैसा है? कहते सुजन। सुजन मतलब तो सुमना अच्छा, जन्मना व्यक्ति। वह व्यक्ति जो समाज के लिए अच्छा हो, उपकारी हो, परोपकारी हो, समाज के हितकारी हो, सुजन समाज। ऐसे समाज जो है, ऐसे समाज के जो व्यक्ति हैं, सुजन समाज। कहते सकल गुण खानी, उनमें सब प्रकार का गुण होता है। मतलब कि जो एक कल्याण करने का गुण होना चाहिए उसमें भरा रहता है, सकल गुण खानी। वैसे समाज को, संत समाज को गोस्वामी जी कहते हैं करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। मैं प्रणाम कर रहा हूँ ऐसे समाज को। गोस्वामी जी ने कहा है यह जो समाज है, संत समाज है, वो कैसा है? सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। सत्संग या संत समाज कैसा है? सबके लिए वो सुलभ है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे इस देश के हों, उस देश के हों, सब देश वालों के लिए सुलभ है, सब ही सुलभ। और सब दिन रोज आप संत समाज से लाभ ले सकते हैं। सब देशा, सभी देशों में लाभ ले सकते हैं। भारत में तो लाभ लेते ही लेते हैं, विदेश में भी लाभ ले सकते हैं, वहाँ भी संत महात्मा हैं। लेकिन लगा दें, गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन है। लाभ तो आप ले सकते हैं सब दिन, सब देश में, सब समय, लेकिन क्या कहते हैं? लेकिन यही है कि जो आप लाभ लेना चाहते हैं
कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा, यही लेकिन है। जब आप सेवा करेंगे तब संत समाज का लाभ मिलेगा, ये लेकिन लगा दिए। सेवत सादर, कैसे सेवा करेंगे? आदर के साथ, फॉर्मेलिटी वाला नहीं, आदर के साथ जब सेवा करेंगे संत समाज का तब तो लाभ मिलेगा, और यदि आदर के साथ नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ राजा बाबू की सेवा भावना को देख करके। कितनी अच्छी सेवा भावना है, साधु को कितना सम्मान देते हैं। मैं आज परमानंद बाबू से राजा बाबू की बातें कर रहा था। मैंने कहा कि राजा बाबू इतने विनम्र हैं कि जैसे ही मेरे करीब में पहुँचे न तो मेरे हाथ से झोला ले लिए, बैग ले लिए। मैं देना नहीं चाह रहा था कि अरे राजा बाबू मेरा बैग कैसे ले लिए, देना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो कहते नहीं बाबा हमको दीजिए ना, हम ले जाएंगे। देखिए कैसे साधु से भी कितनी विनम्रता है कि सेवा भावना से हमारा बैग ले लिए आप, और अपना भी बैग लिए। देखिए ये नहीं कि वो खाली थे, उनका अपना सामान था, टेची वगैरह भी था, वो भी एक हाथ में ले रहे हैं, अब मेरा भी बैग ले लिए। मैंने कहा भी राजा बाबू से कि आपका हाथ तो बड़ा हुआ है, आपका सामान भी है, एक मैं अपना लेके चलता हूँ। मतलब नहीं नहीं नहीं, हम लेकर के चलेंगे। अब बुझिए जो एयरपोर्ट पर मेरा बैग वो लिए, उसको वहां तक पहुंचा दिए जहां मेरा सीट था हवाई जहाज में, और उसको ऊपर में लगेज को रख दिए और हमारे पास बैठ गए। इसको कहते हैं सेवत सादर, मतलब सेवा तो कर रहे हैं, उसमें विनम्रता भी है। सादर मतलब विनम्र है वो, इतनी विनम्रता, सेवा के साथ विनम्रता, कहते हैं सेवत सादर। तब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अच्छी सेवा करने वाले, आदर सहित सेवा करने वाले, उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं समन कलेसा। लास्ट में कह दिए, अंतिम में, उन व्यक्तियों के लिए उनका जो कलेसा का मतलब क्लेश, दुख, कष्ट, व्याधि, आपदाएं, जो भी कष्ट दुख है, ऐसे सेवकों के लिए कहते हैं समन कलेश। समन मतलब समाप्त होना, मतलब ऐसे जो सेवक होते हैं उसका दुख कष्ट सब समाप्त हो जाता है, हर लेते हैं सब। देखिए गोस्वामी जी कितना अच्छा लिखते हैं, सेवा करिए, उसमें आपकी विनम्रता भी होनी चाहिए। बहुत लोग सेवा करते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं, लेकिन मैंने राजा बाबू को देखा उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, सच्ची सेवा भावना थी। नहीं तो इतने बड़े आदमी जो इतने फैक्ट्री को चलाते हैं, इतने लोगों को चलाते रहते हैं, इतने बड़े हैं, फैक्ट्री में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन साधु महात्मा के सामने इतने विनम्र थे, मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा। तो मैं शुभकामना भी व्यक्त कर दिया उस समय, इस समय भी कर रहा हूँ कि ऐसे जो सज्जन है सही में सुख शांति साधना और सत्संग में जीवन बिताएंगे, क्योंकि गोस्वामी जी ही कहे हैं कि समन कलेसा, सब क्लेश दुख जो है ना उसका दूर हो जाएगा। तो यह जो संत समाज कैसा है, कहते यदि सही ढंग से सेवा करिएगा, सत्कार करिएगा, तब आपके लिए सुलभ है। यदि मान लिया जाए यह भावना राजा बाबू के मन में नहीं होती, तो हो सकता है हमारे पास नहीं भी आती। हम अपना जा रहे हैं, वो भी अपना जा रहे हैं, किन से किन को क्या मतलब है, अपना वो जाते, अपने सीट पर जाते, वो अपने चले जाते। लेकिन भावना थी उनकी, तभी मेरे पास आए, तभी मेरे निकट आ गए। तो कहते हैं इनकी जो भावना थी, तो यह सेवा की भावना थी, विनम्रता युक्त भावना थी। तो गोस्वामी जी कहते हैं मुद मंगलमय संत समाज। संत समाज कैसा होता है, खुशी और मंगल देने वाला होता है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, कहते हैं वह चलता फिरता तीर्थराज है।
जहां आप चाहते हैं वहीं जीवन में फल पा सकते हैं। जैसे कल्प वृक्ष है, तो वृक्ष के सामने जाइएगा तब ना आपकी कामना की पूर्ति होगी। कामधेनु गाय है, तो कामधेनु गाय के पास जाइएगा तब ना दूध मिलेगा। उसके बाद मान लिया जाए आप गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तब ना आपको लाभ मिलेगा। लेकिन संत समाज कैसा है, कहते हैं आप जहां हैं वहीं संत समाज पहुंच जाता है और आपकी जो कामना है उसकी पूर्ति हो जाती है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होय पिक बकौ मराला। तत्काल फल मिलता है। साधु समाज के साथ जुड़ने से तत्काल फल मिलता है। तो क्या फल मिला? जब मैं अपने सीट पर बैठा तो वहाँ एक सीट खाली थी, तो राजा बाबू मेरे बगल में आ गए। देखिए साधु समाज से जुड़ने से फल क्या मिलता है वही मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर वो बैठ गए, अब बैठे ही रहे। वहाँ बात कर लिए कर्मचारी से, बोले कि मैं यही बैठूंगा। तो बैठे रहे जब तक हम रायपुर नहीं आए। अब फल क्या मिला? फल ये मिला कि उनसे जो वार्तालाप हुई, जो मैंने कुछ कहा, वो तो सत्संग की बात थी और सदगुरु महाराज के संस्मरणों को सुना रहे थे। उनका मन प्रसन्न हो गया सुनकर के, और जो जर्नी थी, जो यात्रा थी, वो खुशी खुशी कट गई, यहाँ तक आ गए। अब लाभ मिला ना। हमारे पास बैठे तो सत्संग की चर्चा हुई, सदगुरु महाराज की चर्चा हुई, ज्ञान की चर्चा हुई, कुछ भी तो लाभ मिला ही होगा। तो जब संत समाज के करीब में आते हैं या संत समाज आपके करीब में जाता है, तत्काल फल मिलता है, बेनिफिट। कामधेनु गाय के पास जाएंगे तब फल मिलेगा, कल्प वृक्ष के पास जाएंगे तब फल मिलेगा, गंगा जी के पास जाएंगे तब फल मिलेगा। लेकिन साधु समाज जैसे ही मिल जाता है तुरंत फल देता है। अच्छा, उसके लिए जाना कहीं नहीं है, आप ही के पास वो तीर्थराज आ जाता है। कहते हैं ये चलता फिरता तीर्थराज है। ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हैं, डुबकी लगाते हैं तो सब पाप धुलता है। तो संत महात्मा ऐसे होते हैं, उनके साथ गंगा, जमुना, सरस्वती सब धाराएं बहती रहती है, और जो निकट आ जाते हैं उन धाराओं में वो व्यक्ति डुबकी लगाता है और पवित्र हो जाता है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता तीर्थराज है। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यह चल करके तीर्थ आया। तीर्थ के पास आप नहीं गए, आप ही के पास तीर्थ आया है। तो इस तरह से जो करते हैं तो लाभ मिलता है। तो वही ये संत समाज है। तो संत किस तरह का होता है, हम लोग गुरु महाराज के जीवन चरित्र से जानते हैं, जीवन चरित्र को सुने भी होंगे। तो गुरु महाराज का जो जीवन था, संत का जीवन था, अद्भुत जीवन था, अलौकिक जीवन था। तो संत कैसे होते हैं जिनकी महिमा आप लोग सुन रहे हैं, तो गुरु महाराज के विचारों को, उनके संस्मरणों को मैं सुनाता हूं। देखिए, जब गुरु महाराज वैराग्य अवस्था में थे, जब पढ़ाई छोड़ करके, परीक्षा दे करके, एग्जाम दे करके जो निकले 1:30 बजे दिन में, वह 1904 ईस्वी का समय था। 1:30 बजे दिन, उस समय निकले तो चलते गए। चलते 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 बहुत सारी घटनाएं हुई गुरु महाराज के साथ। गुरु महाराज जा रहे थे,
थक गए थे, क्योंकि 1:30 बजे निकले, शाम होने चली, भूखे हैं, प्यासे हैं, न खाना है न पीना है, कुछ भी नहीं। एक बैलगाड़ी वाला आ रहा था, तो गुरु महाराज के मन में होगी इसी पर बैठ जाएंगे तो कुछ राहत तो मिलेगी, जिधर जाएंगे उधर चले जाएंगे, हमको क्या है। तो बैलगाड़ी वाले से गुरु महाराज ने कहा था कि मुझे भी इस पर बिठा दीजिए और जिधर जा रहे हैं उधर चले जाएंगे। लेकिन बैलगाड़ी वाले ने देखा कि नवयुवक है, बैरागी है, विकसित अवस्था में है, उनके मन में हुआ तो डर के मारे खूब तेजी से बैलगाड़ी भगा करके लेके चला गया, नहीं बैठने दिया। जिनकी हम आराधना करते, ध्यान करते हैं, उनके जीवन की एक घटना है। चलते गए, जाते जाते थके मांदे थे तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहीं पर आराम करने के ख्याल से तो बैठ गए, लेकिन बहुत कुत्ता भौंकने लगा। तो कुत्ता जो शाम के समय भौंका तो वहाँ 2 सिपाही आता है, पुलिस। वह देखता है कि एक बैरागी महात्मा है, तो मुंह सूखा हुआ है, अब शाम का समय है तो कहाँ जाएंगे। पुलिस कहती है कि हम लोग राजपूत से हैं, जाति के हम लोग राजपूत हैं, यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो चलिए वहाँ पर जहाँ मैं रह रहा हूँ थाना में, वहीं पर सारी व्यवस्था हो जाएगी, रात यहीं गुजार लीजिए, प्रभात प्रस्थान कर जाइएगा। तो गुरु महाराज भी मान गए इस बात को, तो चले गए, वहाँ पर रुके। उन लोगों ने भोजन बनाया, जो भी हुआ वो भोजन बनाया, गुरु महाराज को खाने के लिए दिया, थाली में परोस दिया गया। जानते हैं 2-4 कोर ही खाए थे कि उस थाली में पतिंगा गिर गया। तो गुरु महाराज सभी भोजनों को कुत्ता को दे दिए। तो पुलिस ने कहा कि आप कहें तो दूसरा भोजन बना देता हूँ, क्योंकि भूखे प्यासे थे और 2-4 कोर ही खाए थे, आप तो भूखे ही रह गए। तो गुरु महाराज ने कहा था कि नहीं, परमात्मा की यही इच्छा थी, इतना ही खाना लिखा हुआ था, इसलिए हम नहीं खाएंगे। देखिए गुरु महाराज कितने सहे हैं, कितनी परेशानियां हुई है। गुरु महाराज को खाना दिया गया, लेकिन फिर भी गुरु महाराज खा नहीं पाए। कैसी लीला होती है परमात्मा की। और गुरु महाराज किसी वैराग्य प्रकरण में है कि गुरु महाराज को खूब प्यास लगी, तो एक कुआं नजर में आया, वहाँ पन भरनी थी, पानी भरने वाली। तो गुरु महाराज निधड़क जा रहे थे, तो पन भरनी जो बाल्टी से पानी भर रही थी, जो रस्सी थी कुछ दूर तक फैली हुई थी। तो गुरु महाराज जो गए ना, और चरण से स्पर्श हो गया रस्सी का। अब देखिए गुरु महाराज का चरण स्पर्श कर गया रस्सी से, तो पनभरनी क्या कहती है कि बाबा आपके पैर से मेरी रस्सी छुई गई, मेरा घड़ा खराब हो गया, आपको पैसा देना पड़ेगा, अब इसको हम उपयोग में नहीं लाएंगे, क्योंकि छुआ चला गया ये। और जीवन चरित में लिखा हुआ है वो महिला गुरु महाराज से पैसा लेकर के छोड़ी। अब देखिए जिन चरणों के लिए हम लोग ललायित रहते हैं कि एक बार मिल जाए तो उद्धार हो जाएगा, वही चरण रस्सी से स्पर्श करते ही ऐसी सोच की वो महिला थी, उन्होंने कहा कि मेरा बर्तन छुआ चला गया और पैसा भी ले लिया। देखिए कितना कष्ट हुआ गुरु महाराज को। फिर गुरु महाराज को बहुत भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी, जलन हो रहा था भूख के मारे। अब जाए तो कहाँ जाए, अंततः गुरु महाराज मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन पेट क्या नहीं कराता, पेट दियो बर पाप लगाए।
यही पेट तो सब कुछ कहा था, पेट नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो पेट के कारण, पेट भरने के लिए गुरु महाराज जाते हैं भिक्षा के लिए। अब देखिए क्या संयोग गुरु महाराज के साथ होता है। आवाज लगाते हैं भिक्षाम देही, और अंदर में एक बूढ़ी थी। एक बार में आवाज नहीं सुनी तो गुरु महाराज दोबारा आवाज लगाते हैं। तो बूढ़ी जो थी उसकी क्या स्थिति थी उस दिन? उनके घर में उनका जो लड़का था मर गया था, उसको श्मशान घाट ले गया था जलाने के लिए। अकेली बूढ़ी, परिवार के लोग सब चले गए थे, रो रही थी। जब जोर से आवाज दिया गया तो भीतर से बाहर आती है दरवाजे तक। तो वो बूढ़ी कहती है क्या बात है? गुरु महाराज कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने पीने का दे दीजिए। अब देखिए वो बूढ़ी रोती हुई कहती है आपके दिल में थोड़ा भी दया नहीं है? मेरे यहाँ आदमी लड़का मरा हुआ है, उसको गए दाह संस्कार के लिए और आप भीख मांगने मेरे यहाँ गए। इतना झटका लगा गुरु महाराज को। गुरु महाराज मायूस हो गए। एक तो भीख मांगने के लिए गए, अब पेट जल रहा है भूखे, और ऐसी नौबतें आ गई कि इनके यहाँ कोई मर गया है। मूर्छित होकर के पीछे लौटते हैं। और गुरु महाराज इतने दुखी होते हैं इस घटना से कि प्रतिज्ञा कर लेते हैं मने मन, आज के बाद मैं भूखे मर जाऊंगा, लेकिन किसी के दरवाजे पर भीख मांगने नहीं जाऊंगा। वो चले गए। कहीं पर थे गुरु महाराज, एक कोई बंगाली व्यक्ति आता है। उन्होंने गुरु महाराज को जब देखा तो परख लिए कि इनकी क्या परेशानी। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ चलिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा और आप भूखे लगते हैं। कहते सुनते मान गए गुरु महाराज। मन में हुआ कि किसी के यहाँ मांगने तो नहीं जा रहे, आदर के साथ बुला रहे। चले गए तो उनके यहाँ भोजन किए थे। अब देखिए ये क्या परिस्थितियां गुरु महाराज के सामने आई। एक बार गुरु महाराज गए थे दरिया पंथ के गुरु दरबार में, तो जो नासरीगंज में था, बिहार में ही पड़ता है, छपरा तरफ जी। तो उस समय बरसात हो गई थी, पानी सब बढ़ गया था गड्ढा में। उसके पहले ही गुरु महाराज को रुकना पड़ा था और उसके बाद गए थे। तो जो गए थे तो एक कहीं पर सदाव्रत बटता था, उसी जगह कोई राजा महाराजा था, उनके तालाब में स्नान करने के लिए गए। तो जब स्नान कर रहे थे, एक महात्मा ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे। बोले स्नान तो कर रहे हैं, कहाँ खाइएगा? तो बोले कि आप इसकी चिंता नहीं करिए, मैं अपनी स्वयं व्यवस्था कर लूँगा। तो उन्होंने कहा था कि सदाव्रत बटता है, वहाँ चले जाइए। तो गुरु महाराज वहाँ नहीं गए। गुरु महाराज के पास 3 पैसा था, उस समय पैसा चलता, 3 पैसा था, 2 पैसे की मुड़ी खरीद लिए। देखिए कितना साल, कौन साल का बात है? 2 पैसे की मुड़ी खरीद लिए और 1 पैसा जो है दरिया साहब के मठ में चढ़ाए। देखिए उस समय, जिस समय गुरु महाराज बाबा देवी साहब से जुड़े नहीं थे, अर्थात वो जो 1904 ईस्वी में निकले थे, उसी आसपास की बात है, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। बाबा देवी साहब से तो 9 में मिले थे, लेकिन उसके पहले ही गुरु जो खोज रहे थे उसी क्रम में वहां गए थे। तो देखिए मूढ़ी खाए और 1 पैसा चढ़ाए। ये गुरु महाराज का संस्मरण है। अब देखिए कैसे संत हैं, कितनी परेशानियां हुई है गुरु को खोजने में, कहाँ कहाँ नहीं गए, कैसे कैसे दर दर की ठोकरें भी खाए गुरु महाराज। ये इस तरह की गुरु महाराज की जीवन लीला रही है।
वैसे तो जीवन चरित्र में बहुत सारी घटनाएं हैं, Progress. बहुत सारा संस्मरण है, लेकिन उन संस्मरणों को इस समय एक साथ कहना संभव नहीं है, क्योंकि जो जो मेरे स्मरण में आता है मैं वही कहता हूं। तो ये बातें गुरु महाराज की थी। उसके बाद गुरु महाराज कितने विनम्र थे वो भी मैं बता देता हूं। 1933 ईस्वी की बात है। उसके पहले गुरु महाराज आए थे कुपा घाट स्थान खोजने के लिए। तो जहाँ पर गुफा है, जो कार्यालय है उस जगह टीला जैसा था, वहीं पर भोजन व्यवस्था के लिए सेवकों से कह दिए, अपने गुरु महाराज चले गए ध्यान करने के लिए गुफा में। तो उस समय तो जगह खाली थी, दीवार नहीं लगी हुई थी। तो जो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई थे वो आए थे घूमने के लिए उसी जगह। जब वो देखते हैं कि कोई भोजन बना रहे हैं, उसके बाद उसी समय नजर इधर उधर जो घुमाए तो गुरु महाराज गुफा से निकले। तो गुरु महाराज करीब में आ गए। तो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने कहा था कि आपको यहाँ किसने कहा है रहने के लिए, आप क्यों यहाँ आए हैं, किसने कहा है प्रचार प्रसार करने के लिए, यहाँ से जाइए आप। गुरु महाराज सुन लिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ भी नहीं बोले। रसोईया से कहते हैं कि सब बर्तन बासन समेत तो यहाँ से चलो। रसोईया ने कहा कि ये पानी तो गर्म हो गया है, इसमें चावल दाल डालेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। बोले उस पानी को उसी चूल्हे में डाल दो, उल्टा दो, फेंक दो। तो वो वही किए। उसके बाद सामान बांधने लगे। बांध करके अब चलेंगे, गुरु महाराज तो कुछ बोले नहीं। राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने कहा, अरे आपको दुख हो गया क्या मेरी बातों से? तब गुरु महाराज ने कहा था, नहीं नहीं दुख नहीं हुआ, आप दृश्यों बताने वाले के बड़े भाई हैं, तो आप की आज्ञा है जाने की, तो मैं तो आज्ञा का पालन कर रहा हूं, आपने कहा जाने के लिए। तो गुरु महाराज की विनम्रता पर इतने वो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि आपको जब तक रहना रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये गुरु महाराज की विनम्रता थी, इतने गुरु महाराज विनम्र थे। तो गुरु महाराज यही सिखाए, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर। तो जो विनम्र होते हैं, कहते हैं उसका सब काम बनता है। तो विनम्रता की बड़ी आवश्यकता है। तो कहते हैं कौन विनम्र होता है? बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, दुष्ट के वचन संत सह जैसे। ये गोस्वामी जी ने कहा, जिस तरह से पहाड़ पानी जब पड़ता है, बूंद उसकी ठोकरें वो सहता है, जितना भी चोट से पड़े पहाड़ सब सहता रहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ठीक उसी तरह से संत जो होते हैं दुष्ट के वचन सहते हैं और कोई नहीं सह सकते। खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु से और से सहा न जाए, और कोई नहीं सह सकते। ऐसे संत होते, साधु होते। मैंने जो पढ़ा है स्वामी राम तीर्थ के विषय में, एक दिन वो गए भिक्षान्न के लिए, तो आवाज लगाते हैं। एक बूढ़ी जमीन पर पोछा लगा रही थी। पोछा का मतलब होता है जैसे कि इसको साफ जो करते हैं, वो सूती कपड़ा का होता था, पोतना उसको बोलते, उसी से पोछते थे, सफाई करते थे पहले के लोग। तो वो तो घर को पोछ रही थी, मिट्टी से लीप रही थी। तो कई एक बार आवाज दी, वह बूढ़ी पोतना लिए ही वो सीधे आती है बाहर। स्वामी राम तीर्थ तो भिक्षा के लिए गए थे,
तो बूढ़ी कहते क्या बात है, क्यों आए हैं, क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भिक्षा चाहता हूँ, इसी के लिए आपके पास मांगने के लिए आया हूँ। तो वह ना समझ थी, वही लिपने वाला जो पोतना था मिट्टी में लगा हुआ था, उसी को फेंक दिए उसके मुंह पर, बोले यही भिक्षा है, ले लीजिए। स्वामी राम तीर्थ बड़े स्नेह से सम्मान से उस पोतना को हाथ में लेते हैं। अब देखिए संत कैसे होते हैं वही बतला रहे। चले गए तालाब में, उसको धोते हैं बढ़िया से, जितना कीचड़ कादव सब था सब साफ हो गया, और उसको सुखा देते हैं धूप में। अब क्या होता है, वह कपड़ा जो सूख गया वो बत्ती बनाते हैं, बत्ती बना करके दिया में डालते हैं, तेल देते हैं। संध्या के समय जब संध्या वंदन करते हैं उस समय थाल में सजा करके ले गए मंदिर में, जहां भगवान की प्रतिमा थी, भगवान के मंदिर में उसी दिया को जलाते हैं, उसी बत्ती को, और हाथ में लेकर के स्वामी राम तीर्थ प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जिस तरह से उस बूढ़ी के बत्ती से आपका ये मंदिर जगमगा रहा है, आप उस बूढ़ी के अंदर की अज्ञानता को दूर कर उनके अंदर में उजाला कर दीजिए। अब देखिए कैसे संत होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं उनके लिए, उनके अंदर जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उसको दूर करके जिस तरह से आपका मंदिर जगमग कर रहा है, उसके मन मंदिर में उजाला कर दीजिए। और हुआ ही ऐसा ही, सुनते हैं कि वो परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, और वो स्वामी राम तीर्थ के पास आती है और उनके चरणों में समर्पित कर देती है, और वो भी सत्संगिनी बन जाती है। आप किस भावना से मतलब व्यवहार कर रहे हैं, संत किस भावना से व्यवहार कर रहे हैं, ये संत का लक्षण। जब मैंने सुना दयानंद सरस्वती के विषय में, एक घटना में सुना देता हूं। दयानंद सरस्वती बड़े अच्छे संत थे, सभी लोगों का सम्मान करते थे, सभी जाति वर्गों से ही मिलकर के रहते थे, आर्य समाज के प्रवर्तक थे, अपना प्रचार प्रसार करते थे। उनके अंदर में कोई भेदभाव नहीं था, जातीय वर्ग विशेष की कुछ भी नहीं। एक नाई जो ठाकुर है, बाल बनाता है, वो जाकर के दयानंद सरस्वती से निवेदन करता है कि स्वामी जी को अपने यहाँ भोजन कराना चाहता हूँ, क्या मेरे यहाँ भोजन करना उचित समझेंगे, स्वीकार करेंगे? दयानंद सरस्वती ने कहा हाँ, क्यों नहीं करेंगे, आपके यहाँ भी करेंगे, क्योंकि दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे। तो नाई तो छोटे जाति के हैं, तो उनके मन में ये था कि हमारे यहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं। तो बोले हाँ करेंगे। समय निर्धारित हो गया, समय पर दयानंद सरस्वती नाई के यहाँ जाते हैं अपने सेवकों के साथ, बड़े सम्मान के साथ बिठाया गया। उनके पास जो सामर्थ्य था, रोटी सब्जी आदि बनाया था, उसी के अनुरूप वो थाली में परोसते हैं। तो दयानंद सरस्वती को भी थाली में रोटी सब्जी दिया गया, उनके जो सेवक थे उनके भी थाली में दिया गया, लेकिन सेवक लोग नाई समझ करके उनकी रोटी को नहीं खाए कि नाई की रोटी हम कैसे खाएंगे, अछूत है ये। लेकिन दयानंद सरस्वती बड़े चाव से खाए, भरपेट खाए, और आवश्यकता हुई तो मांग करके खाए। और सब सेवक देख रहे हैं कि स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं। भरपेट खा करके वहां से खुशी खुशी चले गए। रास्ते में जा रहे थे, सेवकों ने कहा कि स्वामी जी ये आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्या अच्छा नहीं किया? नाई की रोटी आपने खा ली, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दयानंद सरस्वती ने कहा नहीं, मैंने नाई की रोटी नहीं खाई। सेवकों ने कहा स्वामी जी आप ही तो नाई की रोटी खाए और हम लोग नहीं खाए, भरपेट आप खाए हैं, कहता है नाई की रोटी नहीं खाए। तो स्वामी जी ने कहा मैंने नाई की रोटी नहीं खाई, मैंने गेहूं की रोटी खाई। कैसे संत होते हैं।
तो हम लोग जो सब साधारण होते हैं, संत की गति को समझ नहीं पाते। संतन की गति गोई दादू जाने न कोई, कोई नहीं जानता उसकी गति को। संत समतावान होते हैं, सबको समान रूप से सम्मान देने वाले होते हैं। संत के पास कोई जाति पाति की बात नहीं होती है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परारहन दो ज्ञान। संत महात्मा तो सभी जातियों से स्नेह करते हैं, क्योंकि जब आप आत्म कल्याण करते हैं, जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है, सब में व्यापक जो परमात्मा है वही नजर आता है। सब तो अपना ही मालूम होता है, किससे आप घृणा करेंगे। तो संत ऐसे होते हैं, समतावान होते हैं, महान होते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। सभी जातियों वर्गों को गुरु महाराज ने जोड़ा, सभी लोगों को जोड़ा। गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर, घटपट हटाना चाहिए। सभी मनुष्य को समान अधिकार गुरु महाराज ने दिया, सब भक्ति कर सकते हैं और सब इस दरबार में आ सकते हैं। तो सब के सब संत के दरबार में आकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह के हमारे संत होते हैं और ये संत की महिमा है जो हमारे आदरणीय परमानंद बाबू ने मुझे अवकाश समय दिया बोलने का। उनके पास सब ज्ञान है, लेकिन यह स्नेह है, यह एक सम्मान देना है साधु को। तो सम्मान दे रहे हैं और स्नेह भी दे रहे हैं, हमारा भी सुनते हैं, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और जो श्रोता ऑनलाइन में हैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अब मैं वाणी में विराम देने जा रहा हूँ। सभी को नमन करते हुए श्री सद्गुरु महाराज की जय।